नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हड़ताल के मौसम की। हड़ताल का मौसम क्यों कह रहा हूं? डॉक्टर्स, इंटर्न्स डॉक्टर जो हैं हड़ताल पर हैं। उनका स्टाइपेंड इतना कम है कि अगर मैं आपको बता दूं तो आपको लगेगा क्या डॉक्टर बनने के बाद नीट जैसा एग्जाम क्लियर करने के लिए सालों मेहनत कीजिए, पेपर खरीदने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, और अगर पेपर कैंसिल हो गया तो दोबारा परीक्षा दीजिए, और फिर क्या बनते हैं आप? डॉक्टर बनते हैं। नीट पास करने के बाद डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बनने के बाद क्या करेंगे साहब? पैसा कमाएंगे ना। इंटर्न्स डॉक्टर को इतना कम पैसा मिल रहा है कि वो कह रहे हैं ज्यादा मत दो, मध्य प्रदेश के बराबर दे दो, और उसमें भी लगभग डबल का डिफरेंस। हड़ताल पर है। बारिश का मौसम है, मॉनसूनी बीमारियों का मौसम है, और उसके बाद डॉक्टर्स जो इंटर्न्स जो पूरा बोझ अपने कानों पर लेकर चलते हैं वो हड़ताल पर हैं। आप समझिए, मरीज को ज्यादातर तो बड़े डॉक्टर सीधे देखते नहीं है, कभी कभार इस विशेषज्ञ के तौर पर आते हैं। दिन भर उनकी तीमारदारी ये इंटर्न्स डॉक्टर करते हैं। वो हड़ताल पर है स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर। पटवारी वो भी हड़ताल पर है। पटवारी परेशान है। पूरे प्रदेश के पटवारी कह रहे हैं हम काम नहीं करेंगे भाई, गड़बड़ हो रही है। वेतन विसंगतियों से लेकर के तमाम उनकी मांगे हैं। पटवारी भी हड़ताल पर हैं, डॉक्टर भी हड़ताल पर हैं। आत्मानंद स्कूल के शिक्षक वो भी हड़ताल पर हैं। तो टीचर हड़ताल पर, पटवारी हड़ताल पर, डॉक्टर हड़ताल पर, तो फिर तो सवाल पूछने पड़ेंगे। शुरू करते हैं आज आपकी बात। तो आज कर्मचारियों का पूरा हम देख रहे हैं कि एक बड़ा वर्ग नाराज है। सबसे पहले डॉक्टर्स क्यों नाराज हैं, क्या मांग कर रहे हैं? इंटर्न्स डॉक्टर ने क्यों आज काम नहीं किया, क्या वो चाह रहे हैं, जरा सुनिए। छत्तीसगढ़ में भी बराबर काम कर रहे हैं। 24 घंटे 36 घंटे की ड्यूटी होती है। तो अगर उन राज्यों में 40,000 45,000 मानदेय प्रति माह मिल रहा है तो हमें 15,900 क्यों? कम से कम 30,000, बाकी राज्यों में 45,000 40,000 है, और वो बहुत पहले से चला रहा है। और हमारे यहाँ पहले 12,000 था, उसको भी बहुत हड़ताल किए थे, तब उसके बाद बढ़ाकर 15,000 किए थे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री के पास गए हैं, उनसे हमने अपनी मांगे रखी हैं, पर उनकी तरफ से हमें सिर्फ आश्वासन मिला है कि फाइल आगे बढ़ रहा है, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो भी कर रहे हैं वो जल्दी हो, हम इंतजार करें। हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना, तो हम तो नहीं रुके कि हमारा सैलरी बढ़ेगा देन हम ड्यूटी करें। तो वो क्यों हमें इतना विलम्ब करा रहे हैं और हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम रोड पे सड़कों पे आए और अपना प्रदर्शन करें। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि पटवारी क्यों हड़ताल पर हैं। प्रदेश भर के पटवारियों की मांगे क्या है, जरा उनका दर्द भी सुन लीजिए, उनकी तकलीफ भी समझ लीजिए। और विभागीय परीक्षा के आधार पर 50% वरिष्ठता और 50% विभागीय परीक्षा के आधार पर आरआई में पदोन्नत किया जाए। आज पटवारी से पद में ज्वाइन कर रहा है, पटवारी पद में रिटायर हो जा रहा है। तो ये बड़ी विसंगति पूरे प्रदेश के पटवारियों को हो रही थी। अगर आने वाले में भी समय में हमारी नहीं सुनी तो अनिश्चितकालीन आंदोलन की तैयारी की जाएगी। दो हमारी प्रमुख मांगे हैं, एक पदोन्नति, दूसरा वेतन विसंगति। 35 से 40 वर्ष के, मतलब 2 महीना 3 महीने के बाद जो है वो रिटायर होने वाले हैं, लेकिन उनको जो पदोन्नति का लाभ नहीं मिला। पदोन्नति का लाभ नहीं मिलने के कारण उनको जो समय मान का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। उधर आत्मानंद स्कूल के जो शिक्षक हैं उनकी क्या मांगे हैं? वहां जो संविदा शिक्षक हैं वो अलग परेशान हैं, वो भी हड़ताल पर हैं। भाई चल क्या रहा है छत्तीसगढ़ में, अब उनकी मांगे भी सुनिए। काम कर रहे हैं और इनके गुणवत्ता के बारे में आपको पता है, जो रिजल्ट आते हैं उसमें टॉप 10 में कोई ना कोई बच्चा जो है या अधिकतर बच्चे जो है सेहत सही होते हैं। इनका जो लड़ाई है बिल्कुल जायज है, और इनकी लड़ाई में हम अंतिम समय जब तक इनकी मांग पूरा नहीं हो जाती तब तक हम साथ देंगे। जो बोला जाता है, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एनी नेशन, एंड here we could see we have risen up the level of education. We the SAGES team, whole staff, everywhere in whole over Chhattisgarh, we could see we have risen the level of education. Our toppers list from the SAGES only we could see. हिंदी मीडियम का यूटाइज करना हो, स्कॉलरशिप करना हो, हम करेंगे, बट हमको रेगुलर जैसी ना सैलरी मिल रही है ना हमको CCL मिल रहा है। हमारे भी तो बच्चे छोटे हैं ना। 4 से 5 सालों से लगे हुए हैं। हमारी जो जिस तनख्वाह पर हमारा नौकरी लगा था उसी में कंटिन्यू चलते जा रहा है। फटाफट सवाल आपको दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। आज के सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ के पटवारियों ने शुरू किया रण, पदोन्नति वेतन विसंगति पर छेड़ा रण। आत्मानंद स्कूल के हजारों शिक्षकों ने काम किया बंद, बोले बीमा दो, विसंगति दूर करो और बढ़ाओ वेतन।
राज्य के इंटर्न डॉक्टर ने भी काम रोका, क्या स्टाइफंड अब बढ़ेगा? शिक्षक डॉक्टर पटवारियों की हड़ताल छत्तीसगढ़ के लिए बनेगी कितनी विकराल? सीधा सवाल। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता शताब्दी पांडे जी जुड़ गई, उनका स्वागत करूंगा। कांग्रेस से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता वंदना राजपूत जी जुड़ गई, उनका स्वागत करूंगा। दुर्योधन यादव अध्यक्ष छत्तीसगढ़ आत्मानंद संविदा शिक्षक एवं कर्मचारी संघ, उनका भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर पीयूष श्रीवास्तव अध्यक्ष जूनियर डॉक्टर संघ, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर पीयूष, आपके पास आ जाता हूं क्योंकि जिंदगी बचाने का काम आप करते हैं, हालांकि शिक्षकों और पटवारियों को भी पूरा सम्मान है। पर डॉक्टर पीयूष, आप मुझे जरा बताइए कि ये हड़ताल क्यों करनी पड़ रही है? और मैं तो जानकर के हैरान था कि आधा भी वेतन नहीं मिलता आपको या स्टाइपेंड नहीं मिलता जो दूसरे राज्यों में मिलता है। कहां कमी रह जाती है आपकी तपस्या में, मुझे जरा बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो थैंक यू इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार हर चीज में एक एक्सपेरिमेंट करने वाली सरकार है। और ये सरकार जो है, ये आपके अगर तुलना करें, सिर्फ स्टाइपेंड की बात करता हूं अगर मैं, तो इंटर्न की हो, पीजी की हो, एसआर की हो, बॉन्डेड एमओ की हो, हर जगह छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के द्वारा जो दिया गया स्टाइपेंड दिया जा रहा है डॉक्टर्स को, वो इतना तर्कसंगत भी नहीं है कि हम उसको आजादी से बोल सकें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 1.5 साल से हम लगातार माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सबको अपना ज्ञापन जो है वो दिए जा रहे हैं। हम पत्राचार पे पत्राचार किए जा रहे हैं, लेकिन इस पत्राचार के द्वारा हमको कोई रिस्पांस में हमको कोई रिप्लाई नहीं है। एक सरकार का कोई मंत्री जी हमसे बात करने नहीं आए हैं। पिछले बार जब मेकेहारा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे, तो हमने उनसे बात की थी और हमने अपना उनको 17 सूत्री ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने 17 सूत्री ज्ञापन पूरी तरीके से पढ़ा एक एक करके, लेकिन वो लास्ट में जो उनका 6 महीने से जो चला आ रहा है कि हम आश्वासन देते हैं कि जल्द से जल्दी आपकी जो वेतन की जो मांगे हैं, आपकी जो बॉन्ड की समस्याएं हैं, आपका जो एमसीएच कैडर है उसको स्थापित करने का जो समस्या है, उन सभी समस्याओं पे सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देने का काम सरकार कर रही है। मैं ये राज्य सरकार से अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि एक डॉक्टर जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार में काम करने वाला, अब हमको सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए आपका, हमको अब आपकी आदेश का पालन करने वाले अधिकारी चाहिए। ठीक है। कितने टोटल इंटर्न डॉक्टर होंगे आप मुझे अगर बता सकें दुर्योधन जी? तो सॉरी, माफ कीजिएगा पीयूष जी, डॉक्टर पीयूष जी। देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 1000 डॉक्टर्स हैं, इंटर्न डॉक्टर्स हैं, जो अभी फिलहाल प्रदेशव्यापी स्ट्राइक पे बैठे हुए, धरना देने पे मजबूर हैं। और ये मजबूर इसलिए हुए हैं क्योंकि सरकार पिछले 6 महीने से हमारे एक भी पत्रचार्य का कोई भी तरीके से रिस्पांस नहीं दे रही है। ठीक है, तो आपको अभी 15,000 मिलते हैं डॉक्टर पीयूष? बड़ा आश्चर्यचकित हुआ मैं। हाँ, आपको अभी एक महीने का 15,000 रुपए हमारे जो इंटर्न्स है, मैं फिलहाल पीजी, जी हाँ, 15,900 मिलता है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो बगल के राज्य हैं, हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, वहां पर 40,000 इंटर्न डॉक्टर को, जैसे वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 40,000 दिया जाता है। बिहार में, झारखंड में 25,000 से लेके 30,000 तक का स्टाइपेंड है। ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्टाइपेंड है, इसलिए हमने वन स्टाइपेंड वन नेशन की बात कही है, ताकि सिर्फ इंटर्न्स की नहीं, पीजी जो है वो भी, अगर हम पीजी की भी बात करें उसमें भी सेम हालत है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से अब दुर्योधन यादव जी आपके पास आता हूं। आत्मानंद संविदा शिक्षा एवं कर्मचारी संघ के आप अध्यक्ष हैं। जरा मुझे ये बताइए दुर्योधन यादव जी, इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं, इतने हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखे हैं आपने स्कूल में, और फिर संविदा शिक्षक वहां के हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है, आखिर वजह क्या है? जी नमस्कार सर, सर्वप्रथम आप सभी को, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक बात पहुंचाना चाहूंगा सर जी। और जैसे कि 2020 से ये योजना चली है और आज 6 साल पूरे होने को है, लेकिन जो हमारे शिक्षक साथी हैं, जो कर्मचारी साथी हैं, अपने कर्तव्य को पूरे निष्ठा से करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश में स्वामी आत्मानंद स्कूल जो इंग्लिश मीडियम है वो चल रहा है, और इसी के जो बच्चे हैं लगातार प्रदेश में प्रतिवर्ष टॉप 10 में आ रहे हैं। और हम लोग पूरे अच्छे से मेहनत कर रहे हैं कि बच्चे का भविष्य अच्छा से अच्छा हो। हम लोग कभी नहीं चाहते सर कि आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन करना, ये हम लोग भी नहीं चाहते, लेकिन ये हमें मजबूरन करना पड़ रहा है, क्योंकि हम विगत 5 सालों से ज्ञापन, आवेदन हम प्रशासन, शासन, सरकार सभी को दिए, लेकिन किसी उस ज्ञापन में
ना तो कुछ आज तक कुछ समाधान निकाला गया और ना ही कभी पूरा किया गया। इसीलिए हमारा जो एक ही विकल्प बचता है अधिकार, मांग का अधिकार, इसको हमने चुना और इसीलिए हम तूता धरना स्थल में 2 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हमारा मुख्य रूप से 5 मांगे हैं। पहला तो यह है कि जो समिति कलेक्टर महोदय लोगों का जो समिति में संचालन हो रहा है उसको समाप्त करते हुए शिक्षा विभाग में जोड़ा जाए, शिक्षा विभाग में सम्मिलन किया जाए। दूसरा जो हमारा मांग है वार्षिक वेतन वृद्धि। देखिए सर, हमारे जो मध्य प्रदेश राज्य है उसमें प्रति वर्ष 3% 5% की वृद्धि होती है संविदा कर्मियों का, और समान काम समान वेतन भी अभी नया नियम में लागू कर दिए हैं संविदा वालों का। तो हमारे यहाँ 6 साल हो गया छत्तीसगढ़ में, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार का कोई वृद्धि उसमें नहीं देखने को मिला। तो वार्षिक वेतन वृद्धि, वेतन विसंगति, ये सब दूर करने का दूसरा मांग है। तीसरा मांग है हमारा 50 लाख का बीमा सुरक्षा योजना। हमारे जो साथी हैं वो आकस्मिक अगर घटना से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसका किसी प्रकार का कोई भी सहायता नहीं करती है। तो 50 लाख का कम से कम हमारा एक इंश्योरेंस सुरक्षा बीमा की मांग है, और पीएफ कटौती की मांग है चौथा। और 5वां जो मध्य प्रदेश में जो चल रहे हैं नियम, संविदा नियम, उस नियम को हम छत्तीसगढ़ में लागू करवाने के लिए हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि हमें भी देखें, समझें, और ताकि हमें आंदोलन करने का जैसा रास्ता चुनना ना पड़े। ठीक है, वंदना राजपूत जी आपके पास आता हूं। अभी मैं, चूंकि लिमिटेशन है, पटवारियों के भी एक प्रतिनिधि को चाहता था पर उन्हें नहीं बुला पाया, मैं माफी उनसे भी चाहूंगा, पर वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी धरना दे रहे हैं। क्या चल रहा है वंदना जी, एकदम से सारे कर्मचारी नाराज क्यों हैं सरकार से? देखिए, भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के पहले कर्मचारियों से बड़े बड़े वादे किए थे, और जब सत्ता हासिल हो गया तो आज देखेंगे कि जो कर्मचारी है, अधिकारी गण है, वो अपने अधिकार के लिए मजबूरी में ही उन लोग इस तरह से आंदोलन करना पड़ रहा है। अब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घोषणाएं तो है लेकिन समाधान नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति को आज प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। आज हर वर्ग के कर्मचारी असंतोष है और ये सुशासन का पोल खोल रहा है। यदि आपके प्रदेश में हर वर्ग के कर्मचारी, चाहे पटवारी की बात करूं, चाहे मैं संविदा शिक्षक की बात करूं, संविदा कर्मचारियों की बात करूं, तहसीलदार की बात करूं, आंगनबाड़ी सहायिका की बात करूं, एनएचएम कर्मचारियों की बात करूं, सब अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है अभिलाष जी कि यहाँ कोई भी सुनने वाले नहीं है। ये लोग आंदोलन करते हैं, हम देख रहे हैं कि जो पिछले लगातार आंदोलन हो रहे हैं उसमें से किसी भी एक, चाहे मैं पटवारी की बात करूं, चाहे सहायक शिक्षक की बात करूं, किसी की मांग पूरी नहीं हुआ है। लोग हताश और निराश होकर के फिर से चुपचाप हो जाते हैं। और खासकर मैं बात करूं अभी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का, जब 2020 में इनकी शुरुआत किए थे तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की एक ही मंशा था कि जो गरीब मध्यम वर्गीय जो परिवार है उनके बच्चों को निःशुल्क और उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिले, और इस मंशा लेकर के उस स्कूल की शुरुआत किए थे और उसका परिणाम बेहद संतोषजनक रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद इस स्कूल को पहले बंद करने का षड्यंत्र रचा गया और विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती गई। और वैसे ही यदि मैं डॉक्टर की बात करूं, अभी वर्तमान स्थिति में आप देखेंगे कि अस्पताल में डॉक्टरों की ऐसी कमी है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। और वर्तमान स्थिति तो बरसात का समय है, हम जगदलपुर बस्तर में देख रहे हैं कि मलेरिया किस तरह से फैली हुई है और उसमें से जो हॉस्टल में जो बच्चे रह रहे हैं उनकी भी जान चली गई है। ठीक है। शताब्दी पांडे जी आपके पास आता हूं। शताब्दी पांडे जी, देखिए जिस तरह के मौसमी बीमारियों का प्रकोप इस वक्त चल रहा है, इंटर्न्स डॉक्टर हड़ताल पर हैं और वो कह रहे हैं कि हमसे कोई बात करने नहीं आ रहा। हम कई बार मांगे लिख करके दे चुके हैं, हर बार बोल के चले जाते हैं, और अभी इतना हड़ताल पूरी हो रही है, पूरे राज्य की इंटर्न्स के हाथों में जो व्यवस्थाएं हैं वो ठप पड़ी हैं, लेकिन उनसे कोई बात तक करने को तैयार नहीं। पटवारी हड़ताल पर बैठे हैं, उनसे कोई बात नहीं कर रहा है। शिक्षक जो है वो परेशान है, उनसे कोई बात नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? देखिए अभिलाष जी, जो डॉक्टर्स होते हैं वो स्वास्थ्य विभाग के या कहें कि प्रदेश के स्वास्थ्य तंत्र के रीढ़ की हड्डी होते हैं। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी इंटर्न्स से यही अनुरोध करूंगी कि जितने भी मरीज हैं उनका ध्यान रखना पहले हमारा कर्तव्य होना चाहिए। निश्चित रूप से आपकी मांगों पर सरकार ध्यान देगी। हमेशा आपको यही आश्वासन मिला है कि इसकी व्यवस्था की जाएगी।
केवल घोषणा से नहीं बल्कि नियमों, वित्तीय प्रावधानों और प्रशासकीय प्रक्रिया को देखकर ही कोई निर्णय लिया जाता है, ताकि आगे चलकर किसी प्रकार की कानूनी अड़चन में यह निर्णय न हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थायी समाधान चाहती है और अभिलाष जी, संवाद, समाधान और सुशासन ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है और इसी मंत्र के आधार पर इसके पूर्व भी जितने भी कर्मचारियों ने, जिनको विश्वास है अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, वो अपनी मांगे रखते हैं, अपना आंदोलन करते हैं और इसके बाद जब उनके बीच में चर्चा होती है और फिर रास्ता निकाला जाता है। आने वाले समय में मैं आपको बता दूं कि इंटर्न्स के लिए भी निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक निर्णय होगा और इसके साथ ही जो आत्मानंद स्कूल के जो शिक्षक हैं उनसे भी मैं यही निवेदन करूंगी कि जिस प्रकार से आज तक आप सभी ने शिक्षक एक वंदनीय पद पर आप कार्य कर रहे हैं और मैं पटवारियों के संबंध में जो जानकारी यहाँ लेकर आई हूँ, बहुत ही खुशखबरी है उनके लिए कि 75% जो आरआई के पद है पदोन्नति से भरे जाएंगे, जिसमें 70% पटवारियों से आरआई की पदोन्नति होकर होगी और 5% ट्रेसर को होगी। ऐसा पूरा एक प्रपोजल दिया गया है विभाग की ओर से आगे इस पर निर्णय लेने के लिए और अतिशीघ्र इस पर निर्णय होगा। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छी खबर है और जब कोई कर्मचारी अपनी इस प्रकार की मांगे रखते हैं और उस पर जब चिंतन होता है, जब चर्चा होती है, तब उसका समाधान हो पाता है। निश्चित रूप से इंटर्न्स के लिए और आत्मानंद स्कूल के शिक्षकों के लिए भी इसी प्रकार का बहुत अच्छा निर्णय आने वाले समय में आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं बस यही कहूंगी, विलास जी बस 1 मिनट और लूंगी। कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ बैठकर कुछ बोले जा रही हैं। जब कांग्रेस ने इनकी नियुक्ति की थी उस समय क्यों नहीं ऐसे स्थायी इनके लिए कुछ व्यवस्था की गई? इनके कारण ही ये सारी परेशानी आज तक इनको झेलना पड़ा और आगे हमारी सरकार की ओर से इस पर स्थायी निवारण किया जाएगा, स्थायी समाधान किया जाएगा, इसका मैं आज यहाँ पर आपको विश्वास दिलाती हूँ। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से अब बहुत संक्षेप में लेता हूं। डॉक्टर पीयूष, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपसे कहा जा रहा है कि आप धरना प्रदर्शन मत कीजिए और इंतजार कीजिए, करेंगे क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रवक्ता जी बीजेपी से ये कहना चाहूंगा कि हम डॉक्टर्स हैं और हमको एक आम जनता के स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंता है, तो हम इसलिए चरणबद्ध तरीके से एक आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी बात, सरकारी तंत्र काम करता कैसे है ये हमको भी बहुत अच्छे से पता है, इसलिए हम 1.5 साल से पत्राचार किए जा रहे हैं और ये 6 महीने से हम सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, हमने हर किसी को लेटर लिखा है। और ये सरकार जो है, ये सरकार को क्या विफलता आप बता रही है कि 6 महीने में वित्तीय काम नहीं हो पाया, आपकी जो सरकार तंत्र है वो काम नहीं कर पाई जो स्टाइपेंड बढ़ाने की। 1000 इंटर्न डॉक्टर है, अराउंड 1500 के पास पीजी रेसिडेंट्स हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए पीयूष जी, कि पीयूष जी आपसे मिलने कोई नहीं आया क्या? आपको आश्वासन देने मिलने भी कोई नहीं आया क्या विधि? नहीं, बिल्कुल नहीं आया है सर। हमारे पास अभी तक किसी का रिस्पांस नहीं आया, किसी का कॉल नहीं आया, किसी का कोई मैसेज नहीं। ठीक है, दुर्योधन यादव जी, पूरे प्रदेशव्यापी हड़ताल तरीके से अभी इंटर्न जो है जी डॉक्टर पीयूष जी, इसे आप कंटिन्यू रखने वाले हैं या एक ही दिन की हड़ताल है? बीजेपी के महोदया नहीं, बिल्कुल ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है और ये चरणबद्ध तरीके से हम करेंगे, ताकि जैसे कि मैडम ने कहा कि किसी भी आम जनता को परेशानी मत हो। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, हमारा पहला कर्तव्य है। ठीक है, दुर्योधन यादव जी, आप लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मंत्री जी मिलने आए या कोई अधिकारी निकल कर आया हो मिलने आपसे? जी, अभी तक तो कोई ऐसे नहीं आए हैं सर मिलने के लिए, ना ही सरकार की तरफ से कोई आए हैं, ना ही शासन प्रशासन की तरफ से कोई आए हैं। और हम लोग अभी 2 दिवसीय धरना सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं और हम महोदया प्रवक्ता बीजेपी के माध्यम से हम इस सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि 15 अगस्त तक हमारी जो मांग है 5 सूत्रीय मांग, उसमें विचार करते हुए
हमारे पक्ष में कोई ना कोई निर्णय जरूर सरकार देगी, ये विश्वास हम करते हैं। अगर नहीं होता है तो आगामी जो भी हमारा प्रदर्शन रहेगा वो 7 दिवसीय या फिर अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। ठीक है, चलिए वंदना जी, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, एक तरफ कह रहे हैं, अभी हमको बताया शताब्दी जी ने कि आरआई के पदों में पदोन्नति किससे जो है पटवारी के पद भरे जाएंगे, 70 या 75% जो भी था, मैं भूल गया हूं, लेकिन वो एक सकारात्मक संदेश लेकर आ रही है और बाकियों के लिए कह रही है कि उनके लिए भी हम कुछ अच्छा करेंगे आगे चर्चा करके। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी की एक यही तो रणनीति है, ऐसा करेंगे और करने में बहुत अंतर होता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पटवारी संघ है लगातार हड़ताल कर रहे हैं और उनके हड़ताल से जो जनता है वो कितने परेशान होते हैं हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति अभिलाष जी हम सब देख रहे हैं कि जो यहाँ के जो मंत्री है, जो सांसद है, उनकी बात यहाँ पर जो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, जो RS जो बड़े बड़े जो कलेक्टर है वो लोग नहीं सुन रहे हैं। तो जब इन लोगों के बीच में सामंजस्य नहीं होगा तो जनता की जो समस्या का समाधान कैसे होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में तो अंधेर नगरी का ही किस्सा चल रहा है। यहाँ कोई कुछ और काम कर रहे हैं, कहीं कुछ और काम कर रहे हैं और जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। वर्तमान स्थिति ना बद से बदतर हो गई है, यहाँ कोई किसी का नहीं सुनने वाला है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से शताब्दी पांडे जी फाइनल कमेंट आपसे लेता हूं। आप कह रहे हैं कि हम इनसे चर्चा करेंगे, इनके लिए कुछ सकारात्मक काम करेंगे। इतनी अच्छी अगर आपकी नीयत है तो नीति भी अच्छी होनी चाहिए ना, भेजिए ना अधिकारियों को, कर्मचारियों को, मतलब मंत्रियों को या विधायकों को इनके पास, और ये बात इनको बुलवाइए वहां पर ऑन रिकॉर्ड कि भाई आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए सकारात्मक सोच रहे हैं। बात तो कीजिए। ये आकर के बैठे हैं रायपुर में ताकि हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों को बहुत दूर ना आना पड़े और ना ही हमारे अधिकारियों को एसी कमरे से निकलकर बाहर आना पड़े बारिश के इस मौसम में, छींक वीक आ जाएगी उन्हें, बेचारे खुद ही आ जाते हैं लोग तो रायपुर उठ करके, तो वो उतना तो जा सकते हैं। और नहीं तो आप टाइम दे दीजिए, ये उठ करके ऑफिस आ जाएंगे जब आप बोलेंगे। बात तो कीजिए। जी, मैं अभिलाष जी, आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी बात निश्चित रूप से पहुंचेगी हमारे विभाग के अधिकारियों तक, और निश्चित रूप से मैंने आपको पहले ही बताया कि वित्तीय प्रावधानों के आधार पर अतिशीघ्र इस पर निर्णय लिया जाएगा और इनको किसी भी प्रकार की आगे परेशानी नहीं होगी, ये आश्वासन मैं देती हूँ, क्योंकि इस पर चिंतन और इस पर बातचीत चल ही रही है। जो भी प्रावधान हो सकेगा, जो स्थायी हल हो पाएगा, ऐसा कोई भी आश्वासन हम नहीं देंगे जिसको हम पूरा न कर पाए, क्योंकि हर राज्य की अपनी अलग वित्तीय व्यवस्था होती है। निश्चित रूप से बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसा कोई आश्वासन नहीं देंगे जो पूरा ना कर पाए, क्योंकि फिर आंसरेबिलिटी, जवाबदेही भी तय होती है। अच्छी बात है। समय खत्म हो गया डॉक्टर पीयूष, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो आपके लिए एक और आधा घंटा मैं दूंगा। लेकिन बस शताब्दी जी इतना है, ये लोग जो धरना प्रदर्शन करते हैं ना, अधिकारियों को बोला कीजिए कि निकलकर इनसे बात करना है सर। ना डॉक्टर साहब प्लीज, मैं बस इतना कह रहा हूं कि आप अधिकारियों को, मंत्रियों को बोला कीजिए, पार्टी की तरफ से बुलवाया कीजिए, थोड़ा दबाव आप लोग भी डालिए ना संगठन से कि यार बात तो करो निकल के उनसे। आप अगर इतना, जैसे आपने बताया आज 75% का रिजर्वेशन देने जा रहे हैं, तो उनको जाके बताओ, उनको भरोसे में लो, क्योंकि संवाद बहुत बड़ी चीज है। आप क्या कर रहे हैं, कब करेंगे अलग बात है, पर आप क्या करना चाहते हैं अगर ये भी बता देंगे। एक बड़े अच्छे शायर ने, एक बहुत नई उम्र का शायर है लेकिन बहुत अच्छी बात कही है कि अगर वो पूछ लें हमसे कि किस बात का गम है, तो किस बात का गम है, अगर वो पूछ लें हमसे, कम से कम पूछ तो लीजिए उन्हें। बहुत तो बस आपको साधुवाद। तो आप बस उनसे बात कीजिए, संवाद कीजिए, और बाकी तो देखिए जनता के पास हर 5 साल में लोकतंत्र में मौका रहता है। आप अभी नहीं करेंगे तो वो हिसाब कर लेते हैं, आप कर देंगे तो आपको फिर ताज मिलेगा। तो वो तो खैर उनके पास है, तुर्क का इक्का इस डेमोक्रेसी में मिला हुआ है। इसलिए आपने वादे किए हैं, जो बातें कही हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। नहीं करेंगे तो जनता तय कर लेगी, फैसला कर लेगी, पर करना चाहते हैं ये कहते हुए दिखना चाहिए। शताब्दी जी का बहुत शुक्रिया, वंदना जी आपका शुक्रिया, दुर्योधन यादव जी, डॉक्टर पीयूष श्रीवास्तव जी, आप लोगों का शुक्रिया। आपकी आवाज, आपकी मांग उठाते रहेंगे, जरूरत पड़ी तो बार बार आपको बुलाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया दर्शकों का, नमस्कार।